वेलकम टू दर्शन एकेडमी। बच्चों, मेरा नाम है विवेक राही और आज हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हम लिमिट चैप्टर को जितने भी उसके पीवाईक्यूज हैं वो सब कवर करने वाले हैं। चलिए, तो एक सवाल ये रहा आपके सामने, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो सवाल है ये सैंडविच थ्योरम का सवाल है। इस सवाल के अंदर हम करते क्या है, यहाँ पर हम जो आपका फंक्शन होता है उसकी लीस्ट वैल्यू, मतलब उस फंक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं, उसकी लीस्ट वैल्यू बनाते हैं और फंक्शन में ऐसे ही चेंजेस करके उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताते हैं और उन दो वैल्यू का हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर वो लिमिट जो वैल्यू निकल के आती है वो सेम आती है तो हम fx पे कमेंट डालते हैं, मतलब इस जो गिवन क्वेश्चन है उसके बारे में कमेंट करते हैं कि इसकी वैल्यू भी वही रहने वाली है ना। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन ये गिवन है, एक गिवन फंक्शन एक और है और एक फंक्शन ये है। ये मैं मान लेता हूं कि आपका फंक्शन जो है ये gx फंक्शन है, ये मेरा fx फंक्शन है जिसके ऊपर मुझे लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, और एक फंक्शन और अज्यूम कर रहा हूं hx। और यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि जो आपका hx फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो छोटी है इससे fx फंक्शन से, और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो gx फंक्शन की है। अगर ये फंक्शन ही इस तरह से है कि फंक्शन की वैल्यू बड़ी है तो इनकी लिमिट की वैल्यू भी वैसी ही वेरी होगी। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a hx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a fx लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a gx। ओके, तो फिलहाल के लिए ये मेरा क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं मान लेता हूँ कि मेरा fx है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना मेरे लिए दिक्कत है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फाइंड आउट ना करके इसके लेफ्ट वाले पोर्शन को, और मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन मतलब hx की वैल्यू निकालूंगा और राइट साइड बोले तो gx फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो मैं fx पे कमेंट करूंगा कि fx की लिमिट भी वही रहने वाली है। तो चलिए मैं करके दिखाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, इसको रफ कर देता हूं मैं। बहुत सिंपल रहते हैं ये सवाल, बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में पर इजीली हो जाती है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखिए कैसे करेंगे ये सवाल, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें चेंजेस करेंगे कुछ। मैं बोल रहा हूं ये मेरा क्वेश्चन है, ओके, पहले मैं क्वेश्चन का लेफ्ट पोर्शन ले रहा हूं, मतलब मैं लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने वाला हूं, लीस्ट फंक्शन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब मुझे इसको छोटा करना है तो ये एक छोटे छोटे पार्ट्स में देखो, मल्टीप्लीकेशन में अगर इसका एक पार्ट भी मैंने छोटा करता हूं, सबसे छोटा मुझे अगर बनाना है, ये वैल्यू सबसे छोटी है, ये वैल्यू सबसे बड़ी है, तो छोटी वैल्यू, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि 2 की पावर 1/2 यहां भी है, 2 की पावर 1/2 यहां भी है, ये सेम है, लेकिन जो बाद वाली वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। 2 की पावर 1/3 बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 2 की पावर 1/5, और इसी तरह से ये चलता आ रहा है। तो लास्ट में 1/2n-1, 2 की पावर 1/2n-1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी है। मतलब जब बड़े में से बहुत छोटा गाएगा तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो ये बड़ी वैल्यू है। अगर मेरे को इसको छोटा करना है, मतलब मुझे इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो इसका रिप्लेसमेंट मुझे सब जगह करना पड़ेगा। जब मैं रिप्लेसमेंट करता हूं तो मुझे मिलता है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 होल पावर n। क्यों? क्योंकि n टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। अगर ऐसी ही सेम वैल्यू मैं n टाइम्स तक लिखूं तो ये ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो ये लीस्ट वैल्यू। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर ब्रैकेट में 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू है और पावर इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू 0 होती है ना। अगर इसकी वैल्यू 0, तो यहां पर देखिए 2 की पावर 1/2 है ना, 1.7 समथिंग होता है ना, और ये माइनस 2 की पावर 1/3, अब इसकी भी वैल्यू होती है। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक फ्रैक्शन वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है ना, श्योर हो ना। यहां से क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। इस फ्रैक्शन की पावर n टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां रखूंगा तो ये मुझे क्या देने वाला है, मुझे ये 0 देने वाला है। ओके, ऐसे ही अब मैं करने वाला हूं इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करता हूं मैं इसको, ग्रेटेस्ट वैल्यू। जब मैं इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करूंगा
तो आप देखेंगे मुझे अब रिप्लेसमेंट क्या करना है, आप समझ गए होंगे। अब मुझे रिप्लेसमेंट करना है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n-1 पे, सब जगह रिप्लेसमेंट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 टू दी पावर 1/2n-1 और होल पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू इस वैल्यू से तो बड़ी रहेगी, लेकिन ये भी एक फ्रैक्शन वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर होने वाला है वो भी अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमने देखा कि हम जब छोटी वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं तो भी ये 0 आंसर देता है, बड़ी वैल्यू के लिए जाते हैं तो भी ये 0। तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है उससे बड़ा फंक्शन भी सेम वैल्यू दे रहा है, उससे छोटे फंक्शन की लिमिट भी सेम आंसर दे रही है, तो ये गिवन फंक्शन की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, 0 देने वाली है। तो जो आंसर है वो क्या हो गया, अल्टीमेटली 0 हो गया। सो ये रहा सवाल का आंसर, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, देख लेते हैं। तो ये सवाल है, ये आपका लिमिट ऑफ सम का सवाल है। एक सवाल मैंने पार्ट 1 में भी करवाया था, ठीक है, लिमिट ऑफ सम का। यहाँ पर पार्ट 3 चल रहा है, इसके अंदर में सारे क्वेश्चन जो भी बच गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू वो सब कवर करने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे कि मैंने सिखाया था कि r अपॉन n को हम क्या रिप्लेस करते हैं, x से रिप्लेस करते हैं, और 1 अपॉन n को हम रिप्लेस करते हैं dx से, और जो आपका सिग्मा होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करने हैं और आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है कि पैटर्न में आखिर गिवन क्या है ना। तो यहाँ पर देखो सेकंड तो समझ में आ रहा है, थर्ड भी समझ में आ रहा है कि यार ये यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ 2 हो गया, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम सी लग रही है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ ताकि मेरे को पैटर्न एक्चुअल में दिखे। ठीक, तो क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 अपॉन n, यहाँ पर जो 4 दिया है मैं इसे 1 अपॉन n है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इसको 0 अपॉन n बोल सकता हूं, है ना, और प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 4 हो सकता है, 0 बाय n होता है 0, 0 प्लस 2 होता है 2, 2 का होल स्क्वायर होता है 4। ठीक, प्लस ऐसे ही यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर, और इसी तरह से ये आगे चल रहा है। अच्छा, लास्ट वाला पोर्शन देखिए, लास्ट वाले पोर्शन में दिया हुआ है आपको 3 माइनस 1 अपॉन n दिया हुआ है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, और इस तरह से 2 चल रहा है, तो लास्ट में भी ऑब्वियसली यहां 2 होना चाहिए। अगर यहां 2 होना चाहिए तो मैं 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूं। तो मैंने 3 को 2 प्लस 1 लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस n होल स्क्वायर, है ना। और अच्छे से लिखूं तो इसको मैं n माइनस 1 अपॉन n लिख सकता हूं। तो मैं वैसा ही करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं n माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आप पैटर्न को समझ गए, ठीक है, अब आप पैटर्न को समझ गए कि सर इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो 0 टू n माइनस 1 तक हो रहा है। अब मैं इसको जनरल टर्म मतलब सिग्मा के टर्म में लिखना चाहता हूं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाय n एज इट इज। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि 2 प्लस r, अच्छा मेरा सिग्मा और लिख लेता हूं यहां पर, तो पहले मैं सिग्मा लिख देता हूं। तो ये रहा आपका क्या, सिग्मा, ये रहा आपका सिग्मा, जहां पे r की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से n माइनस 1 तक वेरी कर रही है, और यहाँ पे हमें लिख दूंगा आपका 3 अपॉन n, ये रहा आपका 3 अपॉन n, और ये हो गया आपका 2 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत सिंपल स्टेप है ये, बहुत। एक और कन्वर्जन आपको करना है, सिग्मा को क्या बनाना है, आपको इंटीग्रेशन बनाना है। तो देखिए मैं सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करेंगे इसके लिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये वाला पोर्शन अब हटा देते हैं अपन, सीधे अपने क्या करता हूं, इंटीग्रेशन आपका लगा देता हूं। तो क्या करते हैं अपन, यहां नीचे आता है 0, और तो यहां पर आ जाएगा आपका इंफिनिटी, तो ये 0 की वैल्यू दी हुई है। ऊपर वाले पोर्शन में n माइनस 1 अपॉन n, क्योंकि हम n से डिवाइड करते हैं हमेशा,
तो यहाँ से मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ओके, ये आपका 3/n। तो 3 को मैं बाहर कर लेता हूँ, 1/n को मैं बोल सकता हूँ dx और r/n को x बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2 + x। ओके, ये क्लियर, और ये होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब बस आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए तो करके देखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल है, ये हो जाएगा 2 + x का होल क्यूब अपॉन 3, और अब हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो ये 0 to 1 लिमिट लगेगी, तो वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो ही गया है। जब 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3³ और जब 0 डालोगे तो 2³ मतलब कितना मिलने वाला है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 27 - 8। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या आया, 19। तो बच्चों 19 हमारा आंसर है, जो कि है यहाँ पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्या होता है, जब जो बच्चे होते हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं काफी कंफ्यूजन उनको क्रिएट होता है। तो मैंने इसी तरीके से ये सवाल लेकर आया हूँ। ये आपका 2019 का सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2020 में और 21 में भी इस तरह के सवाल आए हैं। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कमांड होना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। और इसमें अच्छी बात क्या है कि आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1+ दिया है। 1+ मतलब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप करते क्या हो, यहाँ पर आप x टेंडिंग टू 0 करोगे, ठीक है ना, और यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हो। तो 1+ निकालना है फंक्शन की वैल्यू। तो मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें सीधे अपन एक स्टेप बचाते हैं और यहाँ लिखते हैं h टेंडिंग टू 0, और जब यहाँ जहाँ x लिखा है वहां 1+ h हम डाल देंगे। तो यही होता है राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका। तो आप ये देखिए मत कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, किस तरह से दिया हुआ है ना, है तो काफी सिंपल। ठीक है, बस कंफ्यूजन होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकलेगा तो कैसा निकलेगा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट से बाहर निकलेगा तो कैसा निकलेगा। तो ये आप मैं क्लियर करने वाला हूं आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 1- ये x है, x मॉड यहाँ पे आ जाएगा। मैंने वैसा बताया किस पे, 1+ पे चेक करना है। तो ये हो जाएगा 1+ h प्लस साइन मॉड 1- यहाँ पे आएगा आपका 1+ h मॉड क्लोज, और यहाँ पे आगे दिया हुआ है आपको साइन, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और ये हो गया साइन, यहाँ पे आएगा आपका π/2, और ब्रैकेट वाला पोर्शन में यहाँ लिख रहा हूँ 1- है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चा। ये हो जाएगा आपका 1+ h ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब डिनोमिनेटर में जो लिखा था वो भी मैं लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा मॉड 1- 1+ h, ठीक है, मॉड क्लोज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1- 1+ h। ठीक, इतना पोर्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे होगा, अब ये क्या है, 1 में प्लस हो रहा है कोई नंबर, ठीक है ना, h क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो कि ऐड हो रही थी, जो कि पॉजिटिव है, तो 1 में ऐड हो रहा है, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव नंबर है तो मॉड से इजीली बाहर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मॉड से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मॉड से बाहर आ जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए मॉड से बाहर आएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा, ये आएगा आपका h बाहर आ जाएगा, है ना। तो -h आपके पास यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, क्लियर है कि एक स्टेप बढ़ा दूं, चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, कर देता हूँ 1- 1 -h ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा साइन मॉड 1- जब ब्रैकेट खोलेगा तो 1 से 1 कैंसिल, अंदर क्या मिलेगा आपको -h का मॉड, ठीक है, -h का मॉड मिलने वाला है। तो ये 1- यहाँ पर मिलने वाला है 1- h, ठीक है, का मॉड। ठीक है, चलिए तो ये वाला पोर्शन भी कवर हो गया। फिर यहाँ आ जाते हैं, आपको ये हो गया साइन, और यहाँ से देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, माइनस का 1 से 1 कैंसिल, और ये बचेगा 0- h। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही लिखते हैं इसको। तो π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0- h, और ऐसा क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू अपन सॉल्व करते हैं तो ये माइनस यहाँ आएगा,
तो ये अच्छा यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम हो गई है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर -h मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? -h मिलेगा इधर, ठीक है, ओके, है ना। यहाँ पे देखिए अब ऐसे ही यहाँ कटेगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट, -h का मॉड यहाँ भी मिलेगा और यहाँ मिलने वाला है बच्चों वही 0 - h मिलने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं मॉड से बाहर निकाल रहा हूँ नंबर्स को और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालता हूँ। तो वो देखिए वो स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा -h प्लस साइन के अंदर मॉड लगा हुआ है -h पे, तो मॉड क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन h बन जाएगा। ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों? ये साइन h बन जाएगा। ओके, तो ये साइन h हो गया। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसको, इनटू यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ बचेगा 0 - h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? अगर नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है, अब 0 से पहले जाना है, यहाँ -1, 0 से आप थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हो, -h की बात कर रहे हो, तो यहाँ यदि आप जाते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा आपको? -1 वैल्यू देगा, है ना, ये तो सीखा है अपन ने। तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? साइन -π/2 ये वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या आएगा? मॉड ऑफ -h है, तो यहाँ से मिलेगा आपको h, और यहाँ पर ध्यान से देखो ये ग्रेड फिर से 0 - h है, तो इसकी वैल्यू मैं बता चुका था कितनी आएगी बच्चा? -1 आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका लिमिट का सिंपल वाला सवाल बन गया है, h टेंडिंग टू 0, है ना, ये हो गया आपका माइनस कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, तो ये बन जाएगा आपका साइन h, है ना, साइन h -h पलट दिया मैंने इसको, नीचे में यहां से -h लेके आ गया हूं। ओके, साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1, ये भी क्लियर होगा आपको। अब ये h को मैं बांट देता हूं दोनों में, तो एक काम करते हैं, इस माइनस से ही माइनस उड़ा देते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, एक बार साइन h के डिनोमिनेटर में h को ले जाता हूं और एक बार h के नीचे h को ले जाता हूं, h से h कैंसिल 1, और साइन h अपॉन h क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 - 1, ठीक है, 1 - 1, तो फाइनली वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चा इस हिसाब से? 1, तो 1 - 1 कितना होता है? 0, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? A, तो A आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अंदर हमने सारे PYQ, जो भी इंपॉर्टेंट PYQ है, सारे का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे हमें, क्योंकि टाइम कम है, अप्रैल में ही आपका पेपर है, तो आपके पास 1 मंथ है, तो आप कम से कम जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्ट पूरे और कुछ PYQs है, ये अगर कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये भी एक प्रकार से दिया जाए तो आपका लिमिट ऑफ सम का ही सवाल है, लेकिन इसको इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये लिमिट ऑफ सम का सवाल है भी कि नहीं है ना। तो इसको ध्यान से देखिए आप, ये 2022 में आया हुआ सवाल है। तो इसमें करना क्या है आपको, आप देखिए यहाँ पर कि लिमिट जो दी है वो है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सब जगह जो दिया हुआ है 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n चल रहा है। अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी 2 की पावर में चढ़ाता हूं तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये तो मानते हो ना, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर 2 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो मैं एक ऐसा कुछ चेंजेस करता हूं जिससे कि ये जो 2 की पावर n है ना, ये मुझे जम नहीं रहा है, तो मैं कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट कर रहा हूं जिससे कि n टू दी इन्फिनिटी रखने पर वो इन्फिनिटी रहे। तो मैं n को भी चेंज कर देता हूं, क्योंकि n चेंज होने से वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फिनिटी आ रहा है। अब मैं 2 की पावर इन्फिनिटी को 5 की पावर इन्फिनिटी लिख दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जो p है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो मैं 2 की पावर जो n है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं क्या? p। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ऐसा मैंने मान लिया। अब इसके हिसाब से मैं इसमें थोड़े क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि p टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये है आपका 1/p, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 1/p प्लस 1/√1 माइनस 2/p, और इसी तरह से चलता जाएगा। ये हो जाएगा 1/√1 माइनस p माइनस 1/p ब्रैकेट क्लोज। तो आपका सवाल कुछ इस तरह से दिखते जा रहा है। अब जब आपने देखा तो आप एक चीज तो नोटिस कर ली होगी आपने कि सर ये तो बढ़िया हो गया,
आपने जो प्रीवियस अभी एक सवाल बताया था ये तो कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या वेरिएशन हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, p-1 तक जा रहा है। तो बहुत बढ़िया, इसको हम सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सिग्मा में कन्वर्ट करेंगे तो हम जनरल टर्म लिखेंगे, तो ये 1/p तो मैं ऐसा लिख ही देता हूँ। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1/√1 माइनस r/p, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पर r की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेकर p-1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये रहा इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट आपको पता ही है 1/∞ मतलब क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। और p-1 को भी इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे, मतलब p से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 1 माइनस x इसको लिखेंगे, और ये 1/p को आप क्या लिख सकते हैं, dx चेंज करेंगे। ठीक है, क्लियर बिल्कुल, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन करना है, सवाल काफी सिंपल है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है वो मैं लगाना चाहता हूं, है ना, कि a + b - x कर सकता हूं मैं x की जगह, है ना। तो वो रूल में लगाना चाहता हूं, तो वो रूल लगा दीजिए आप। तो ये √x मिलेगा आपको, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस x का रिप्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, क्या, 0 + 1 - x, ऐसा मैं कर सकता हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल, x बचेगा, तो ये √x लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा ये 0 to 1 लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों 2√x। अब आप लिमिट लगा दीजिए 1 से लेके 0 से लेके 1 तक, तो ये क्या आएगा आंसर, 2 × 1 दैट मीन्स 2। तो 2 हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट सवाल मैंने क्या लिया है। तो बच्चों ये एक सवाल है जो 2018 में आया था। ठीक है, इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। सवाल सिंपल है, ठीक, लेकिन क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस सवाल का जो आंसर है वो जैसा निकालना चाहते हैं वैसा आता नहीं है, बच्चे कुछ का कुछ आंसर लगा के आ जाते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों देखो, एक चीज आपको क्लियर होगी इस तरह के सवाल में कि जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर सब जगह दिया है, ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है ना। तो एक रिलेशन होता है, जब कोई नंबर आप क्रिएट करते हो तो वो 2 नंबरों से मिलकर बनता है। एक तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और एक उसमें होता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जब ये 2 फंक्शन आपस में जुड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, नंबर बनता है ना। मतलब मान लीजिए 5.2 है, अब 5.2 बनाना है तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना पड़ेगा, एक 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट, तो बन गया ना आपका 5.2। तो यहीं से मैंने थोड़ा सा इसमें आप चेंज करके, जैसे कि मान लो मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ गिवन है तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मैंने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं ये रिप्लेसमेंट, जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मैं इसका रिप्लेसमेंट यहां करना चाहता हूं। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम आंसर तक पहुंचते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ पे आपका x हो गया, और अब रिप्लेसमेंट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट में, एक बार आपका 1/x आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 2/x प्लस डैश 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 प्लस 15/x। ठीक, ये एक पोर्शन हो गया, है ना। अब दूसरा पोर्शन में बताता हूं आपको, जैसे कि ये माइनस करूंगा मैं। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट वाले फंक्शंस लिखना चाहता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट वाली वैल्यू सारी लिखना चाहता हूं। तो माइनस करा, x का मल्टीप्लाई यहाँ है तो x का उधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो x टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आने वाला है, ये भैया ब्रैकेट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट मत समझ लेना। चलो मैं ब्रैकेट ही लगा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी तो लफड़ा होगा। तो ये देखो, अब यहाँ पर जो है फ्रैक्शनल पार्ट लेने वाला, तो फ्रैक्शनल पार्ट किसका आएगा, 1/x का आएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट किसका आएगा, 2/x का आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट किसका आएगा, 3/x का आएगा, डैश 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 15/x का भी यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कहीं आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही ना बच्चा कि ये कहाँ से लिया मैंने, है ना। ये क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। अगर यदि ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि आप ऐसा लिख सकते हो, तो आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, जैसे कि 1/x का लिखना है सॉरी, तो आप इसको 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि a/x के लिए लिखना है,
तो आप इसको a अपॉन एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a अपॉन एक्स ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। अब ध्यान से देखिए, x का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दिया। अच्छा, लिमिट ये पूरे पे है, ऐसा मत सोचना इधर ही लिखा है, ये पूरे के ऊपर लिमिट लगा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये पूरे पे लिमिट लगा है, ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। जब आप x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आने वाला वो देखिए। तो x से क्या होगा, सारे x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 15। ओके, माइनस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है और x की वैल्यू क्या है, 0 प्लस है, 0 प्लस, ठीक है। जब हम h पे जाते हैं 0 प्लस मतलब क्या, 0 से h ज्यादा, और जब h यहाँ रखाएगा और h क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1 अपॉन फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा एक इंटीजर होती है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है ना बच्चों, 0 होता है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, क्लियर है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5.2 का आपको फ्रैक्शनल पार्ट पता है 0.2 होता है। अगर मैंने बोला कि इसके फ्रैक्शनल पार्ट निकालो तो आप बोलोगे सर 0.2, लेकिन अगर मैंने बोला कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो भाई 5 इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा, है ना, क्योंकि अब ये बन चुका है इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। क्यों है इंटीजर, क्योंकि देखो ना 1 अपॉन में मान लेता हूँ कुछ वैल्यू रही होगी 0 0, है ना, अब इतनी तो नहीं है, और भी कम है, लेकिन इतनी मान लेता हूँ। तो आप खुद जानते हो कि पॉइंट हटा 1 2 3 4 ये हट गया, तो ये क्या बन गया, इंटीजर, मतलब ये अल्टीमेटली एक इंटीजर ही है, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होता है, 0 होता है ना। तो ये सारे की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर मैं -0 करके छोड़ सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, अब तो इसका सम आ गया है, लिमिट का तो कोई काम बचा ही नहीं है, तो इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 15/2, n+1 मतलब 1 + 15। ओके, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 120। क्या हो जाएगा बच्चा, 120। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो बच्चों ये एक बेहतरीन सवाल है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बच्चा देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसमें करें क्या, है ना, क्योंकि एक 10 आपका देखिए बाहर दिया हुआ है और एक 10 अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो व्यवस्था है, मतलब सवाल की जो व्यवस्था जमाई गई है ना, वो यहाँ है। आपको तो बस इसको सॉल्व करना है, ये एक वैल्यू देगा, उसका 10 निकाल लेना है आपको। तो आप इस 10 से मत घबराइए, पहला काम तो इस 10 से नहीं घबराना है, आप तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको जो गिवन है, जैसे कि आपको दिया है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर n, है ना, tan इनवर्स। मैं थोड़े से चेंजेस यहाँ करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं r प्लस कर देता हूँ और r को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ऊपर, और नीचे 1 + r कॉमन कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका r+1, ये हो गया, है ना। ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो आपको, ठीक है। ये अच्छा, ये वाला 10 में यहाँ पर प्लस लगा ही देते हैं, ये 10 लिखा, ये लिमिट भी लिख देते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये क्या होता है बच्चा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन छोड़ो, ये जो यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, 10 सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर n तक tan इनवर्स। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो ये हो जाएगा r+1 माइनस tan इनवर्स r, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ से ये बन जाएगा। अब आप क्या करिए, 1 से लेकर n तक वैल्यू डालना यहाँ पर शुरू करिए, 1 से लेकर n तक यहाँ वैल्यू डालना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मैं वैल्यू डालता हूँ, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे। तो ये 10 को तो भैया यहीं पे रहने दो, है ना, इसको मत छेड़ो। अब यहाँ से वैल्यू डालता हूँ, तो चलिए सबसे पहले 1 डालेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 2 मिलेगा। 1 वहाँ डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 मिलेगा। फिर 2 डालेंगे अगली वैल्यू, तो आपको क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स 3 माइनस
टेन इनवर्स 2 मिलेगा, प्लस फिर अगली वैल्यू आप क्या डालोगे, 3 डालोगे, 3 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे 3 डालेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, अब भैया इतनी वैल्यू डालने की बस की नहीं है, आप सीधे आखिरी वैल्यू में डाल देता हूँ। तो क्या डालना है आखिरी में, एन डालना है, तो मैं एन डाल दूँ। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, इजीली हो रहा है। जो पहला वाला पार्ट है उसका फर्स्ट जो दिख रहा है, फर्स्ट नंबर है ना, वो सेकंड वाले से हो रहा है, देखो कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। ऐसे ही यहाँ देख रहा हूँ ये दूसरा वाला पार्ट है, इसका पहला वाला दूसरे वाले से फिर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चलोगे तो ये सेकंड है पार्ट है, तो इसका दूसरा भी कैंसिल होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास तो टेन इनवर्स 1 बचेगा माइनस का, और प्लस का टेन इनवर्स n प्लस 1 बचने वाला है। चलिए तो इसको थोड़ा सा अपन तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 10, यहाँ पे बचेगा आपका क्या, ब्रैकेट में टेन इनवर्स n प्लस 1 को पहले लिख देता हूं मैं, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब टेन इनवर्स 1 की वैल्यू तो आपको पता है ना, क्या होती है बताओ, पाई बाय 4। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 4, n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आप लिमिट की वैल्यू डाल दीजिए, तो n की वैल्यू क्या डालोगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना जरूरी है, तभी तो आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, पाई बाय 4 सपरेट करो, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 गया तो आपके पास क्या मिलेगा, पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। आई होप मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चा, इसका आंसर निकल के आ गया है 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो ये भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, लिमिट का सवाल है ना, काफी अच्छा सवाल है, 2020 में आया था। तो आपको क्या लिमिट सॉल्व करते हैं तो आपके सवाल में ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान देना है। तो इसमें करना यह है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है कुल मिला के, है ना, फिर ये एक सिंपल सा लिमिट का सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं वो देखिए, हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, हमें क्योंकि k की वैल्यू पूछी है तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए करते हैं फैक्टराइज, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना, ताकि चीजें क्लियर रहे। तो अब अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको मैं x की पावर 8 को मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक, और 1/x की पावर 8 है, तो x पावर 8 नीचे आ गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो पोर्शन है और यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको मैं कॉमन कर सकता हूँ। जब मैं कॉमन करूंगा तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 4 को मैं कर रहा हूं कॉमन। तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचेगा आपका 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 2। ओके, और इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं ताकि मुझे क्लियर दिखे कि भैया ये और ये फैक्टर है और ये कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको कॉमन किया तो 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाई 2, अंदर रह गया 1 माइनस कॉस x स्क्वायर बाय 4 अपॉन x टू द पावर 8। ठीक है, तो आपको अब कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। चलिए तो वो फॉर्मूले आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि आप ये इजीली सॉल्व कर पाए। तो बच्चों cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू x स्क्वायर बाई 2, तो मैं थीटा को x स्क्वायर बाई 2 से रिप्लेस करना चाहता हूं, है ना। तो अगर मैं थीटा ना लेके मैं यहाँ पे सीधा x ही ले लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, तो ये हो जाएगा आपका 2x।
ठीक। अब मैं 2x आ गया है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्रिएट करना है x² 2 ताकि मैं यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकूँ। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो भैया यहाँ पर डिवाइड करो आप 4 से, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे 2 क्रिएट होगा x/2, तो मुझे cos x/2 चाहिए, लेकिन मेरा x पे कितना है स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये भी क्लियर। अब इससे क्या होगा, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया जो यहाँ पुट कर सकता हूँ। ऐसे ही इसके लिए भी मैं कर सकता हूँ चेंजेस, कैसे कि अगर यहाँ पर ये cos है, ठीक है, cos है और यहाँ पर मुझे x² क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर क्या आना है, sin² x² 8 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो बच्चों ये तो आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए। अब बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, ये फॉर्मूले पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो ये फॉर्मूले कहीं भी यूज हो जाते हैं, तो इनको तो क्लियर होना चाहिए। तो बस ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं, चलिए आइए रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस cos x² 2, रिप्लेसमेंट करेंगे cos x² 2 की जगह 1 माइनस 2 sin² x² 4, तो बचेगा क्या, यही का यही बचने वाला है 2, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin² x² 4 है ना, इनटू यहां पर देखें तो क्या बचने वाला है, ये वाला जो पोर्शन ये दिख रहा है ये बचेगा, तो ये होगा 2 sin² x² 8 और नीचे क्या है x की पावर 8 है ना। अब आपको एक फॉर्मूला याद है, क्या याद है कि लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग, मतलब अब 0 क्रिएट करना चाहिए वो, है ना, तो और ऊपर क्या आ जाए आपका साइन, अब यहाँ पर 0 ही कर देते हैं, sin x/x, तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं हम, 1 बोलते हैं, है ना। तो मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ sin डब्बा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, डब्बे की वैल्यू 0 होना चाहिए जब अपन लिमिट पुट करें, तो ये अपन को ध्यान देना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको उस चीज पे ध्यान दो, यहाँ sin² x² 4 दिया हुआ है। अब x² 4 से मैं क्या चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ और डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करूंगा तो मेरा फॉर्मूला ये मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं x² 4 का होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा यहाँ पर, और यहाँ डिवाइड करूंगा x² 8 के होल स्क्वायर से। होल स्क्वायर से क्यों, क्योंकि साइन पे भी स्क्वायर लगे हुए हैं। अब मैंने डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका x² 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा x² 8 का होल स्क्वायर। अब इससे होगा क्या, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हो, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हो, इसको ध्यान से देखो, ये वाला, ये है ना, ये ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये हो जाएंगे बच्चों 1, ठीक है, देख पा रहे हो, साइन डब्बा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये डब्बा क्या होने वाले हैं, 1। तो फाइनली मेरे पास क्या मिलने वाला है वो देखिए, मेरे को मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्रिएट हो रहा है देखो 2 है ना, एक 2 ये है, एक 2 ये है, ओके, मतलब 2 2 4, और यहाँ पे देखिए तो नीचे क्या है मेरे पास, x की पावर 8 है, ठीक, x की पावर 8 है, वहां मिल रहा है मेरे को x की पावर 4 और x की पावर 4, फाइनली x की पावर 8। नीचे आ जाओ तो ये मिल रहा है आपको 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 8 का स्क्वायर, ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये 4 से तो ये कैंसिल हो गया, है ना, x की पावर 8 से x की पावर 8 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है वो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका क्या, 2 क्यूब मतलब 6, और ये हो जाएगा 2 मतलब 8, तो ये हो जाएगा बच्चा 2 की पावर माइनस, अब देखो इसका तो काम खत्म, क्योंकि x खत्म तो लिमिट भी खत्म, तो ये हो जाएगा -8। अब इसके इक्वल में क्या दिया हुआ है, अब मैं इसके इक्वल में जो 2 की पावर -k है वो लिख देता हूँ। अब अगर बेस सेम है तो पावर भी उनकी सेम होती है, तो k की वैल्यू बच्चा क्या निकल के आ गई, k की वैल्यू 2 निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो क्या आया, वो 2 आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये थे कुछ सवाल जो मैं आपके लिए लेकर आया था, तो बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिर से उसके PYQ लेकर आएंगे,
और उसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। थैंक यू।